तो आज हम बताएंगे राज्य कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। संघीय व्यवस्था के बारे में जो भी था बता चुका हूँ। आज हम राज्य के बारे में बताएंगे। राज्य की कार्यपालिका व्यवस्था क्या, न्यायपालिका के बारे में बारी बारी से मैं वर्णन करूँगा। तो आज है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में समझिए। स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य है। वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ और राज्यों के लिए एक ही शासन प्रणाली, वो कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई गई है। संघ व राज्य के लिए कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। संघ व राज्यों के लिए एक ही प्रकार की शासन प्रणाली अपनाया गया है। वह क्या है? संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। संघ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 151 तक में किया गया है। तो संघ शासन व्यवस्था के बारे में यहां पर हम लिख लेते हैं। संघ शासन व्यवस्था के बारे में भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है। तो संघ की शासन व्यवस्था के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक में किया गया है, जो कि पूरे भारत में समान रूप से लागू है। अब राज्यों के शासन मत, ये तो संघ शासन व्यवस्था हुआ। अब ये संघ शासन व्यवस्था, इसके बारे में भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक। अब राज्य के बारे में क्या है? राज्य के बारे में, राज्यों के बारे में क्या चीज है भाई? तो राज्यों के शासन व्यवस्था के बारे में भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 तक में
किया गया है। राज्यों के बारे में भाग 6, ठीक है। अनुच्छेद भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 भारतीय संविधान के भाग राज्य के शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 137 तक में वर्णन किया गया है, जो सभी राज्यों पर लागू होते हैं। इसी कारण भाग 6 को क्या कहते हैं? राज्यों का संविधान कहा जाता है। भाग 6 को इसे राज्यों का संविधान कहा जाता है या राज्यों के संविधान के नाम से जाना जाता है। संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था का प्रावधान। संघ शासित, यहां संघ शासित ये है, ये तो संघ शासन था, यहां संघ शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था का प्रावधान संविधान के भाग 8, संविधान के भाग 8, ठीक है। संघ शासित प्रदेशों के शासन व्यवस्था का प्रावधान संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 239 से 242 तक है। 239 से 242 तक है, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के शासन व्यवस्था, संघ राज्य क्षेत्रों के शासन व्यवस्था के बारे में जो है भारतीय संविधान के भाग 8 में 239 से 242 तक में वर्णन किया गया है। जिस प्रकार भाग 3 और 4 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, उसी प्रकार भाग 6 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को अनुच्छेद 152 में परिभाषित किया गया है। तो ये क्या क्या हो गया? संघ शासन व्यवस्था, राज्य और संघ राज्य के बारे में मैं बता दिया। अब है राज्यपाल। अब क्या है राज्यपाल? जैसे केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। तो आ जाइए, प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर, ओके। तो भारत में संघ तथा राज्यों के लिए एक समान शासन प्रणाली, यानी कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। अतः राज्यों में राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल भी संवैधानिक प्रमुख मात्र होता है। यदि राज्य की सभी कार्यपालिका, राज्य की जितनी भी कार्यपालिका कार्य है सभी राज्यपाल के नाम से ही की जाती हैं, परंतु उसकी शक्ति मात्र औपचारिक होती है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में निहित है। तो कार्यपालिका का राज्यपाल क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति कौन होती है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में निहित होती है। अब राज्यपाल पद के लिए प्रावधान क्या है? तो राज्यपाल के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6, राज्यपाल के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 162 है। भाग 6 में अनुच्छेद
153 से 162 तक में है। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में प्रावधान संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 162 तक में किया गया है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, 1956 में एक संशोधन हुआ था अनुच्छेद 153 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है एक व्यक्ति जो है कई राज्य का राज्यपाल हो सकता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है इसको देखा जाए। पहला बात, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। नियुक्ति के बारे में प्रावधान नियुक्ति अनुच्छेद 155 में किया गया है। अनुच्छेद 155 में किया गया है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यानी कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। लेकिन वास्तव में है राष्ट्रपति केंद्र तथा केंद्र द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त करता है। जो केंद्र जिन व्यक्ति के नाम के आगे मोहर लगाता है उन्हीं को ही राष्ट्रपति जो है राज्यपाल नियुक्त करता है। इस प्रकार राज्यपाल केंद्र द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होता है, परंतु राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल का पद क्या होता है? स्वतंत्र एवं संवैधानिक, स्वतंत्र एवं संवैधानिक पद होता है, जो न तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है और न ही उसके अधीनस्थ होता है। अब राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की अर्हताएं क्या होती हैं? अर्हताएं, नियुक्ति हो गया, नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए इसको देख लिया जाए। अर्हताएं, पहली बात है राज्यपाल की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में किया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अर्हता के बारे में वर्णन क्या किया गया है? अनुच्छेद 157 में किया गया है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए केवल 2 योग्यताएं होती हैं। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, लेकिन राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अब राज्यपाल पद की शर्तें क्या है उसको देखिए। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यपाल जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। वह राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। राज्यपाल लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता। यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह
माना जाएगा कि राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से उसने उस सदन में अपना स्थान रिक्त कर दिया है। अब राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते तथा विशेषाधिकार संसद के द्वारा अवधारित की जाती है और ये दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यदि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में राज्यपाल को संदेश, उपलब्धियों और भत्तों का विभाजन दोनों राज्यों के बीच एक विशिष्ट अनुपात में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर अगले टॉपिक में देखा जाएगा। इसी से आगे चलेंगे हम लोग।